तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडुकेट ट्यूटोरियल्स के हमारे प्यारे चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन लेके आया हूं। तो बच्चों, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। आपने जो है गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में देखा होगा, उसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्या ऐसा सिर्फ कंपनी वाले सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं या इसके पीछे कोई लॉजिक होता है? अगर इसका आंसर आप पहले से जानते हैं, इट मीन्स आपकी तैयारी सही चल रही है। लेकिन अगर इसका आंसर आप देने में हेजिटेट कर रहे हैं, इट मीन्स ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि इसके आंसर के पीछे छुपा हुआ है स्फेरिकल मिरर का एक शानदार सा कॉन्सेप्ट। तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहां पे जो हमारा टॉपिक छुपा हुआ था वो टॉपिक क्या था हमारा? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि एक पार्ट होता है एक सॉलिड ग्लास स्फेयर का। हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एक ग्लास स्फेयर लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं जरा सा यहां पे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। जैसे कि यहां पे हमने एक स्फेयर लिया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, फुटबॉल देखी होगी। फुटबॉल क्या होती है? बाहर पूरी सरफेस होती है, अंदर पूरा क्या होता है? हॉलो होता है। वैसे ही आप इमेजिन कीजिए, आपके पास एक ग्लास की फुटबॉल है। ग्लास की फुटबॉल कैसी होगी कि बाहर तो पूरा कांच होगा, ग्लास होगा, लेकिन अंदर से वो पूरा कैसा होगा? हॉलो होगा। एग्जैक्टली वैसे ही इसको इमेजिन करना है कि ये हमारी क्या है? ग्लास की एक फुटबॉल है। अगर इस ग्लास की फुटबॉल को हम दो पार्ट में कट करें, लाइक दिस, ठीक। तो अगर इस तरीके से हम यहां पे इसको दो पार्ट में कट करें तो यहां पे हमको दो सरफेस मिलती हैं। एक सरफेस ये मिलती है और एक सरफेस इधर मिलती है। हम लोग क्या करें, अगर इसकी सरफेस में बाहर की साइड में सिल्वर पॉलिशिंग कर दें तो बच्चों ये हमारा बन के रेडी हो जाता है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर रेडी हो जाता है? कॉनकेव मिरर। लेकिन दूसरे साइड में अगर मैं यहां पे इंटरनल सरफेस को, ये जो हमारे पास स्फेयर थी उसकी ये अंदर वाली सरफेस पे अगर हम यहां पे सिल्वर पॉलिशिंग कर देते हैं तो ये बचा हुआ हिस्सा बेटा हमारा कौन सा बन जाता है? ये हमारा बन जाता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपसे कहा जाए क्या आपने कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर रियल लाइफ में कहीं देखे हैं, तो यहां पे जो मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपसे पूछा था कि गाड़ियों का साइड व्यू मिरर कौन सा होता है, तो मिरर कौन सा होता है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। कई बार आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जिनके घर में पेरेंट्स शेविंग करते हैं, जिनके फादर शेविंग करते हैं, तो शेविंग का जो मिरर होता है आपने देखा होगा, उसमें जो है सारी चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। तो कौन सा मिरर था वो बेटा? आपका कौन सा मिरर था? कॉनकेव मिरर। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के साथ ही साथ हम लोग यहां पे कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि स्फेरिकल मिरर से यहां पे रिलेटेड है। तो यहां पे एक एक करके सारे टर्म्स को देखते हैं। हमारा यहां पे बेटा पहला टर्म आता है, बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये जो हम लोगों का हॉलो ग्लास स्फेयर था, इसका जो भी बेटा ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, उस ज्योमेट्रिक सेंटर को हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड पॉइंट यहां पे क्या आता है? सेकेंड पॉइंट यहां पे आता है बेटा पोल। पोल क्या होता है? ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, इसके इस ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम लोग बेटा यहां पे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। थर्ड यहां पे क्या आता है बेटा? थर्ड आता है यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल की बेटा स्पेलिंग देख लेना, कई लोग इसको गलत करते हैं। ये PAL वाला प्रिंसिपल है, ये वाला प्रिंसिपल, यही वाला प्रिंसिपल का यहां मतलब होता है मेन। तो यहां पे मेन एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में ज्वाइन करेगी। उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग यहां क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी के साथ ही साथ आप एक चीज और देखिए, आप खुद बताओ, ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसके लिए बेटा कलर चेंज कर दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा समझने में सही रहे। ये डिस्टेंस खुद बताओ, इस हॉलो ग्लास स्फेयर की रेडियस नहीं है? रेडियस ही तो है कि नहीं है?
इसीलिए इस रेडियस को हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं, इस रेडियस को हम लोग बोलते हैं यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, नेक्स्ट यहां पे क्या आएगा, यहां पे एक पॉइंट होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। फोकस और प्रिंसिपल फोकस के लिए हमको यहां पे एक डायग्राम और देखना पड़ेगा, जरा सा देखते हैं हम लोग। देखिए, यह सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि क्या करेगी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। अगर यहां पे कोई भी एक रे ऑफ लाइट आए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, तो ये लाइट क्या करेगी, जाहिर सी बात है इस मिरर से तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी कि नहीं जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होके जब जाएगी तो जिस जगह से पास करेगी वो पॉइंट यहां पे कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो पोल या यहां पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच में जो पॉइंट आ गया वो हमारा पॉइंट कौन सा है, फोकस। तो इसी को कई बार सिर्फ फोकस बोलते हैं, नहीं तो कई बार इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे बेटा आगे देखिए, ये तो हमारे लिए कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। लेकिन अगर यही चीज हमको कॉन्वेक्स मिरर में कहा जाए कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे हम लोग इसको समझाएंगे, तो ये हमारा मिरर हो गया बेटा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में इंटरनल सरफेस को हम लोग पॉलिश करते हैं। ये हमारा हो गया पोल, यहां पे फोकस रहता है, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे इस फोकस को डिफाइन कैसे करेंगे, यहां पे अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो अगर लाइट रे यहां पे डाइवर्ज करेगी, तो इस डाइवर्जिंग रे को जब हम यहां पे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये एक्सटेंड करने पे कहां से पास करती है बेटा, फोकस। तो फोकस क्या हो गया, फोकस एक पॉइंट होता है कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस या तो कॉनकेव मिरर में पास करेगी, नहीं तो कॉन्वेक्स मिरर में होगा एपियर टू क्या करेगी बेटा, पास। अब नेक्स्ट चीज यहां पे क्या आती है बेटा, नेक्स्ट चीज यहां पे आती है, ये पोल और फोकस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा, पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस। ये किस मिरर के लिए, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर में कैसे होगी, कॉनकेव मिरर हमारा यहां बना था, तो ये रहा पोल और ये रहा फोकस। तो पोल और फोकस के बीच की ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, फोकल लेंथ। यानी कि अगर हम यहां पे बीच में फोकस बनाएं, तो पोल से फोकस तक की ये डिस्टेंस क्या थी हमारी, फोकल लेंथ। अब बच्चों आप लोग खुद बताओ, ये जो फोकल लेंथ है ये पूरे रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ नहीं है, हाफ ही तो है कि नहीं है। तो बच्चों यहां पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट यहां क्या आ जाता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, जस्ट हाफ होती है। इस चीज को बच्चों नोट कर लेंगे, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में डायरेक्टली क्या होगा, यूज होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें क्या आता है बेटा, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा आता है एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, हमारे पास कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है, मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप खुद बताइए इतना एरिया से, ये इसके पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग पेन से आपको शो कर देते हैं। ये देखिए यहां पे ये वाला जो साइड है इस मिरर में, खुद बताओ इतनी सरफेस से, ये जो बाहर की सरफेस है, इतने सरफेस से क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसकी जितनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एरिया से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उस सरफेस एरिया को यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर। जिस मिरर का एपर्चर जितना ज्यादा होगा, उस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एरिया उतना ही क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। बात आपको समझ में आई। अब यहां पे बेटा हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, यहां पे कुछ चीजें यहां पे बच्चों काफी कंफ्यूज करती हैं। जैसे यहां पे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन कैसे क्या लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन के लिए परेशान नहीं होना है, बस आपका 2 मिनट लेंगे और आप इस 2 मिनट में साइन कन्वेंशन को अच्छे समझ जाएंगे। देखिए साइन कन्वेंशन में क्या होगा, यहां पे मान लेते हैं इस तरीके से हमारे पास, आप जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, इधर भी इसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं, यहाँ वाई एक्सिस होता है, इसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, और नीचे वाली जो है
वाई एक्सिस को वाई डैश से। इधर हमको पता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, इधर एक्स एक्सिस कैसी होती है, निगेटिव। ऊपर वाई एक्सिस कैसी होती है, पॉजिटिव, और नीचे वाई एक्सिस कैसी होती है, निगेटिव। सेम यही रूल हम लोग बेटा मिरर में भी लगाएंगे। मिरर में बस ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, मिरर में ओरिजिन वाले पॉइंट को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, पोल। मतलब पोल से कैलकुलेशन अगर आप राइट साइड करोगे तो कैसा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव। अगर पोल से आप निगेटिव साइड कैलकुलेशन करोगे तो क्या लेंगे उसको, निगेटिव। और अगर आप पोल से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, और पोल के नीचे कैलकुलेट करोगे तो कैसा होगा बेटा, निगेटिव। अब जल्दी से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में यही साइन कन्वेंशन हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें। ठीक, तो यहां पे देखिए बच्चों, ये हमारे पास आ गया एक कॉनकेव मिरर, हमने पॉलिशिंग कर ली। ये यहां पे पोल हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे कहां प्लेस्ड है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमको पता है जब कभी भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज यहां पे सी और एफ के बीच में हमारी क्या होती है बेटा, फॉर्म होती है। यहां पे अभी हमने आपको सारी डिस्टेंसेस बताई हैं। क्या डिस्टेंस बताई है हमने बच्चा, कि यहां पे पोल से फोकस तक की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। तो खुद बताइए, अगर पोल से फोकल लेंथ की बात करें तो पोल से फोकस के लिए आप यहां लेफ्ट साइड जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, और हमने अभी बताया लेफ्ट साइड के लिए साइन कैसा यूज करते हैं हम लोग, नेगेटिव। यानी कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ आपकी कैसी होगी बेटा, नेगेटिव होगी। सेकंड यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, इसको पूरा कर ले बेटा। ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते थे बेटा, यू से। तो खुद बताओ, पोल से ऑब्जेक्ट के लिए आप फिर से लेफ्ट साइड जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, और अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हमको पता है लेफ्ट साइड पे कैसा साइन आएगा बेटा, नेगेटिव। ये क्या है बेटा, ये हमारी इमेज है। तो पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, वी। तो खुद बताओ, इमेज के लिए किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो फिर से साइन हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव। अब चूंकि एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में एक लास्ट केस होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में होता है, तो हमारी वर्चुअल इमेज बनती है जो कि बिहाइंड द मिरर बनती है। तो खुद बताओ, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो उस केस में वी हम लोग राइट साइड यहां मेजर करेंगे कि नहीं करेंगे, और राइट साइड मेजर करेंगे तो वी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। इट मींस वी का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी। लेकिन निगेटिव किसके लिए होगा, रियल इमेज के लिए, और पॉजिटिव किसके लिए होगा बेटा, वर्चुअल इमेज के लिए। नेक्स्ट, ये हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। खुद बताओ, ऑब्जेक्ट की हाइट ऐसे ही ऊपर की तरफ नापोगे कि नहीं नापोगे, और अगर आप ऊपर की तरफ मेजर करोगे तो खुद बताओ वाई एक्सिस ऊपर कैसी होती है, कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये रही आपकी इमेज। खुद बताइए, इसकी हाइट ऐसे नीचे की तरफ नापेंगे कि नहीं नापेंगे, और अगर नीचे की तरफ आप इसका मेजरमेंट करोगे तो नीचे वाई एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव। इट मींस हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन बच्चों खुद देखो, ये कैसी इमेज थी आपकी, रियल इमेज, यानी नेगेटिव ये किसके लिए होगा, रियल। लेकिन वर्चुअल इमेज में इस इमेज की हाइट कैसे नापेंगे, ऊपर, और ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। इट मींस यहां पे हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा, कैसी इमेज के लिए, वर्चुअल। तो ये बेटा हमारे किसके लिए हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। तो यहां पे ये जो चीज मैं लिख दे रहा हूं बेटा, इसका आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप इससे रिलेटेड कोई भी साइन कन्वेंशन में गलती ना करें। बस छोटा सा बच्चा है, कौन सा हमारे लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर को जल्दी से देख लेते हैं बेटा हम लोग। यहां पे आप खुद देखिए, ये मिरर हमारा कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां पे क्या आ गया, पोल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में क्या आ गया बेटा, फोकस। यहां पे अंदर की सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर पॉलिशिंग करते हैं। मिरर ये हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब खुद देखिए, यहां पे मान लेते हैं कि हमने यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, तो हमको पता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज हर बार इसमें यहां पे कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। अब एक एक करके सारी चीजें फिर से हम लोग यहां पे डिनोट कर देते हैं। जैसे कि पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। तो खुद बताइए, पोल से फोकस के लिए आप राइट साइड जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, और अगर राइट साइड जाएंगे तो एक्स एक्सिस कैसी होती है, पॉजिटिव। इट मींस यहां पे फोकल लेंथ आपकी कैसी होगी बेटा,
पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये रहा पोल, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए आप किधर जा रहे हो बताओ? लेफ्ट साइड जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? और अगर लेफ्ट साइड जा रहे हो तो u की वैल्यू कैसी होगी बेटा? नेगेटिव। और यहीं से एक चीज याद रखेंगे, चाहे मिरर हो या लेंस हो, u हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, ये हमारी इमेज, तो पोल से इमेज के लिए फिर से किधर जा रहे हैं? राइट साइड। तो इसमें v कैसा होगा? कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव, क्योंकि इमेज कैसी है? वर्चुअल। क्या यहां पे रियल इमेज का केस होगा? नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी यहां पे रियल इमेज नहीं बनाता है, वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। तो यहां सारे केसेस सिर्फ वर्चुअल के लिए रहते हैं। अब यहां पे क्या बचा हमारा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। खुद बताओ ऑब्जेक्ट की हाइट कहां नापोगे? ऊपर यानी वाई एक्सिस की तरफ नापोगे कि नहीं नापोगे? और ऊपर वाई एक्सिस कैसी होती है? पॉजिटिव। फिर हाइट ऑफ इमेज, ये रही हमारी प्यारी सी इमेज। यहां पे क्या करेंगे बताओ? इसकी हाइट नापनी है तो ऊपर की तरफ ही तो नापोगे, और ऊपर वाई एक्सिस कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। यानी हाइट ऑफ इमेज यहां पे कैसी होगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इमेज आपकी कैसी है? ये वर्चुअल। तो बच्चों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपका साइन कन्वेंशन से रिलेटेड सारे के सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे बच्चों? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां पे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। यहां पे हम लोगों ने टर्म्स पढ़ लिए, फिर यहां पे हम लोगों ने क्या किया? साइन कन्वेंशन पढ़ लिया, कब कौन सी चीजें पॉजिटिव होंगी, कब कौन सी चीजें नेगेटिव होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रे डायग्राम्स कंप्लीट करेंगे, और इससे रिलेटेड हम लोग मिरर फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और न्यूमेरिकल कौन से? जो आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं, जिससे आपके बोर्ड की लेवल की तैयारी अच्छे से हो सके। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो यहां तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें। समझ में आया बच्चों? तो तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइम।